पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहाई मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का 500 रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क किए कि पेशावर हाईकोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार। पुलिस के 5 अफसरों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सदर बैरूनी सर्कल SHO सदर समेत मातहत पुलिस ऑफिसर शामिल। आइंदा जेल की 5 कोल्स की हदूद में किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करने का हुक्म। हमें पुलिस लाइंस में गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। इसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, IG पंजाब और DPO अटक हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि ये गिरती हुई दीवारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा रवान कहते हैं कि गिरफ्तारी अदालती हुक्म की तौहीन थी। बानी PTI माइनस होगा, ना ही दिलों से निकाल सकेंगे। कोई कुर्सी पक्की या मजबूत नहीं होती। शेख रशीद बोले कि मैंने बानी PTI से गुज़श्ता रोज मुलाकात की। उन्हें बताया कि चिल्ला काटा है, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी न कहा। मीडिया से इसलिए दूर हूं क्योंकि मुझसे कहा गया है कि दूर रहूं। बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद में मजीद इजाफा। मुल्क भर में मुकदमात की तादाद 188 हो गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी PTI के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद में 76, KP में 2 मुकदमात, FIA में 7 मुकदमात और इंक्वायरियाँ, NAB में 3 मुकदमात ज़ेर इल्तवा। बानी PTI पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एहतजाज के बाद भी मुकदमात दर्ज हुए। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल पहुंच गए। PTI वालों की सोच बीमार है, इसलिए इनका लीडर जेल में है। बानी PTI सिविल इदारों में नाफरमानी की बात हर रोज कर रहे हैं। इनकी तरजीह है कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाएं और इदारों से लड़ाई करें। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। सूबाई हुकूमत नाकाम हो रही है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सिर्फ PTI शरीक नहीं हुई। इनका माइंड सेट आमराना है। कल बानी PTI अदालत से उठकर चले गए थे। ये सोचते हैं जज और दीगर लोग इनके कहने पर चलें। आप ऐसी हरकत करके अदालत को झुका नहीं सकते। आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में शर्जील इनाम मेमन को रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत का रेफरेंस वापस चेयरमैन NAB को भिजवाने का हुक्म। सिराज दुरानी का रेफरेंस वापस भेजने की दरख्वास्त पर फैसला मौखर। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक बरकरार। राना सनाउल्लाह भी मौलाना फजलुर रहमान को राम न कर सके। बिल की मंजूरी के लिए 1 दिन का वक्त मांगा। कहा कि बिल जल्द मंजूर करा लेंगे। आप 8 दिसंबर की डेडलाइन वापस लें। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम। कहा कि गजट नोटिफिकेशन करें, डेडलाइन वापस हो जाएगी। कामरान मुर्तज़ा बोले कि मुलाकातों से दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है। उधर फैसल वावडा की भी मौलाना से मुलाकात। कहा कि 26वीं आनी तरमीम पर फजलुर रहमान के साथ हाथ नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार और सियासी दूरंदेशी बहुत अच्छी है। इंतशार और तकसीम की सियासत को खत्म करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आखिरी दिन भी मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 और नफसियाती हद अबूर कर ली। 1246 पॉइंट्स इजाफे से मार्केट 1,09,469 की सतह पर पहुंची। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,08,238 पर बंद हुई थी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री पर गौर होगा। दूसरे इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल कमीशन का हिस्सा हैं। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और रुकने पाकिस्तान बार अख्तर हुसैन शरीक होंगे। फारूक नाइक, शेख आफ्ताब, रोशन खुर्शीद, बैरिस्टर गौहर और अली जफर शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली ने चीफ जस्टिस को इजलास मुअख्खर करने के लिए खतूत लिखे थे। रूल्स बनाए बगैर जजेस की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मनपसंद इंसाफ का म्यार जस्टिस मंसूर अली शाह के मकाम को जेब नहीं देता। आप अरसा दराज से आला अदलिया के साथ वाबस्ता हैं।
आपकी वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ उसके यानी शाहिद भी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पोस्ट किया कि साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन और मुजाहिद नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में खदशे का इजहार किया कि आवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। उस वक्त आवाम का एतमाद मजरूह होने का ख्याल आपको न आया? क्या ये शिकायत किसी ज़ाती वजह से है? तारकीन वतन को वोट की सहूलत देने से मुताल्लिक केस नादरा और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट आईनी बेंच में जमा करवा दी। अदालत का रिपोर्ट्स की कॉपी फरीकैन को फराहम करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने मुतादिद मरतबा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग हक पर अहकामात जारी किए। मारगरा हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात का केस, अदालत ने CDA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वकील मोनान ने कहा कि अदालत के हुक्म पर हमारे रेस्टोरेंट को गिरा दिया। अब भी 134 के करीब होटल मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने कहा कि आप कहते हैं खुद खाएंगे, ना किसी को खाने देंगे। आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध छाई रहेगी। बलोचिस्तान में कल से 9 दिसंबर तक गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। सूबे के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत -3 से -5 डिग्री तक गिर सकता है। किला अब्दुल्ला, शोब, आवरान, केच, मस्तूंग हवाओं की जद में रहेंगे। PDMA की मुतल्लिका अजला में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शुमाली इलाके शदीद ठंड के लपेट में। हुंजा में दर्जा हरारत -5, सकरदो में -4, गिलगित और अस्कोर में -2 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का रात 8 बजे के बाद दुकानें खुली रहने पर बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए, आलूदगी की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और रश है। सड़कों की रीअलाइनमेंट की जाए, इससे ट्रैफिक का रश नहीं होगा। तमाम सरकारी गाड़ियों के इंस्पेक्शन कराएं। वाटर मीटर लगाने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। तवील मुद्दती पॉलिसी के लिए तजावीज़ तलब कर ली गई। पंजाब असम्बली के हल्का PP 139 फिरोजवाला के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट्स लेकर जीत गए। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी 20,093 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर लीगी उम्मीदवार राना ताहिर को मुबारकबाद। कहा, अवाम ने जलाओ घेराव के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इंतखाब में इंतशार के बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में अपना फैसला सुनाया। वज़ीर आला पंजाब का प्लास्टिक इंडस्ट्री की रजिस्ट्रेशन और तमाम तर डेटा ऑनलाइन करने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ये रजिस्ट्रेशन पंजाब हुकूमत का तारीखी इक़दाम है। प्लास्टिक इंडस्ट्री का डेटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। बज़रिया रजिस्ट्रेशन प्लास्टिक की सप्लाई साइट को गैर रस्मी मईशत से निकाल कर मुकम्मल तौर पर मईशत का हिस्सा बनाना है। इक़दाम से माहौलियाती आलूदगी भी ख़त्म होगी। प्लास्टिक के थैले बनाने वाली 9 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी। दुकानदारों को मुतबादिल माहौल दोस्त बैग्स इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से दारुल हुकूमत में ट्रैफिक के बरसों के मसाइल मुस्तकिल हल होंगे। इस्लामाबाद में आने वाले दीगर शहरों को भी आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी। सरीना चौक इंटरचेंज 10 माह की बजाय सिर्फ 3 माह में तामीर होगा। प्रोजेक्ट की मुकर्ररा करदा मुद्दत में तकमील के लिए यकीनी बनाने के लिए खुद निगरानी कर रहा हूँ।